हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि इंडिया में डिवोर्स रेट पहले 0.1% थी, अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जेन जी जो जनरेशन है उसमें डिवोर्स रेट ज़्यादा ही बढ़ रही है और इसका कारण हम दे रहे हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लिख गई है, ज़्यादा सभ्य हो गई है, ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, इसलिए डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जहाँ तक है इसका ये कारण है, तो लेकिन हम अगर इसको नेगेटिव में न लेके पॉजिटिव में ले तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जब हमारे मम्मी के टाइम पे, हमारे पापा के टाइम पे माँ का सिर्फ एक ही रोल होता था जो फीमेल होती थी, घर का खाना बनाना, घर की सफाई देखना, घर के बच्चे देखना, और जो घर के जो भी मेल है जो कमाने जाते हैं उनका ख्याल रखना। ये बेसिक रोल होते थे फीमेल के। प्लस बाहर के जो भी रोल होते थे मेल के, बैंक का काम, ड्राइविंग, घर में जो राशन है वो लाना, बिल्स जमा करना, घर चलाना, पेंट का काम देखना, कारपेंटर का काम देखना, प्लम्बर का काम देखना। अगर ये काम नहीं आते हो, वैसे तो खुद से कर लेते थे, लेकिन ये काम नहीं आते हो तो किसी को बुला के करवाना अपने निरीक्षण में। तो ये सब मेन काम जो होते थे वो मेल के होते थे। धीरे धीरे ये डिपेंडेंसी कम होती गई। लड़कियों ने बैंक का काम करना सीखा, ड्राइविंग सीखी, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन सीखा। और दूसरा ये कि अब उनको कारपेंटर का भी धीरे धीरे काम आता है। इलेक्ट्रिशियन की भी लड़की हॉस्टल में रही हुई होती है तो इतना बल्ब चेंज करना और ये सब देख लेती है। ये सब काम धीरे धीरे, पहली चीज़ तो ये डिपेंडेंसी कम होती गई है इन 20-25 सालों में। क्या होता है, लड़कियों की तरफ से डिपेंडेंसी लड़कों की कम होती गई है, लेकिन लड़कों की तरफ से डिपेंडेंसी वही है। खाना लड़के नहीं बना सकते, अपने कपड़े लड़के नहीं प्रेस कर सकते, इवन उनको फोल्ड भी नहीं कर सकते, और दूसरा अपना बेड तक नहीं बना सकते। ये जो छोटी छोटी डिपेंडेंसी है अभी भी 20-25 साल बाद लड़कों में है। तो क्या हो रहा है, लड़कों को लड़कियों की जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, लड़कियों को उतनी लड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहला रीज़न ये है डिवोर्स का, क्योंकि एक शादी होती है कि हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाए, जो हम में कमियां हैं वो कोई दूसरा पूरा कर दे। पहला रीज़न ये होता है शादी का। दूसरा ये है कि जब लड़की जाती है नए घर में तो वो अगर पढ़ी लिखी होए तो उसको जो मेंटलिटी होती है उसके इन लॉज की और इसके हस्बैंड की, कि ये हमसे नीचे रहे, हमसे इन्फीरियर रहे, हमसे डोमिनेट नहीं रहे, क्योंकि आगे जाके हमें दिक्कत करेगा। ये मेंटेलिटी रहती है, पता नहीं क्यों, पर ये रहती है कि ये पढ़ी लिखी है, सब काम कर सकती है, पर फिर भी हम इसको किस तरह से अपने रिसेसिव रखें, किस तरह से हमसे इन्फीरियर रखें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे ऊपर कोई आए। इसलिए कोई भी लड़का आप देख लीजिए, लड़की तो फिर अपने से नीचे किसी से शादी कर सकती है। अगर लड़की के फादर इतने मनी मेकिंग है लेकिन उसको घर इतना नहीं मिला कि लड़की के फादर इतनी मनी मेकिंग हो, तो लड़की वहाँ एडजस्ट कर सकती है। पर लड़का कभी अपनी से ऊंची लड़की नहीं देखेगा, या फिर उसके इन लॉज भी कभी अपने ऊंचे से लड़की नहीं देखेंगे, कि एक मेंटेलिटी रहती है कि ये सर पे चढ़ जाएगी। फिर जब वो पढ़ी लिखी घर में आती है उसको वो लोग किस तरह से नीचा करते हैं। उनके पास ना तो रीज़न है कि इसे बाहर के काम नहीं आते क्योंकि वो पहले से आता है, उसको ड्राइविंग नहीं आती क्योंकि उसको पहले से आती है, वो कमाती नहीं है, वो पहले से ही कमाती है, वो अपने काम खुद कर लेती है। तो जो रीज़न होता है वो होता है घर के काम का। वो उन चीज़ों में उसकी गलतियाँ निकालते हैं कि इसको ये सब नहीं आता है, इसलिए ये हमसे कम है, हमसे कम अंतर है, हम इसे कमज़ोर समझते हैं। और इसी चीज़ का एक पॉइंट लेके वो इसको, उस लड़की को मेंटली टॉर्चर करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लड़कियों को इन्फीरियर रखा जाता है शादी के बाद में। तो फिर वो लड़की सोचती है यार, इतना करने के बाद, लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के बाद में अगर मुझे यही सब सुनाया जा रहा है कि तुमने खाने में नमक कम डाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सोचती है कि इससे अच्छा मैं सिंगल ही ठीक हूँ, क्योंकि ऐसे रहने से अच्छा है कि मैं डिवोर्स ले लूँ इस इंसान से। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न है, आजकल जब बच्चा होता है तो
पहले तो क्या होता था, चाहे सास जैसी भी हो, लेकिन उस टाइम में वो हमेशा अपने बहू की या फिर फादर इन लॉ या हस्बैंड हमेशा उस टाइम में सपोर्ट करते थे। हमारे माँ बाप के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे या पोस्टमार्टम के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे लड़की को हमेशा सपोर्ट मिलता था इस चीज़ का। लेकिन जब से ये फेमिनिज्म वर्ड आया है, इंडिपेंडेंट वुमन वर्ड आया है, तो एक लड़कियों में हो जाता है यार, हमने इतना कुछ अपने दम पे किया है तो ये भी हम अपने दम पे कर लेंगे, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। दूसरा, उसको उसके इन लॉज और उसके हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि यार तुम तो स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुमसे ये सब हो जाएगा, तुम इसको अकेले संभालो जो उसका बेबी होता है। तो तीसरा रीज़न ये है कि पोस्टमार्टम के टाइम पे उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो उसको चाहिए होता है। तो फिर या तो वो एडजस्ट कर ले, एडजस्ट वो कर नहीं सकती क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, एक चीज़ में डिपेंडेंट है, तो फिर वो एडजस्ट करने की बात नहीं आती है। सो ये रीज़न है कि वाई डिवोर्स रेट्स आर राइजिंग इन इंडिया। अब आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। थैंक यू।